दुनिया का सबसे रहस्यमयी प्लेन हादसा। 72 दिन बाद जिंदा मिले लोगों की खौफनाक कहानी। आज हम आपको एक ऐसे प्लेन क्रैश की घटना के बारे में बता रहे हैं जिसमें सवार यात्रियों को करीब 72 दिन बाद रेस्क्यू किया गया था। इतना ही नहीं, जिंदा बचे लोगों के अपने भूख मिटाने के लिए प्लेन क्रैश में मारे गए कुछ यात्रियों को मांस भी खा लिया था, जिस पर बाद में हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है। इतिहास में यह दुर्घटना 1972 एडीज फ्लाइट डिजास्टर या मिरेकल ऑफ इंडीज के नाम से जानी जाती है। यह दुर्घटना उस फ्लाइट में सवार उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम के उन 2 खिलाड़ियों के लिए हौसले के लिए भी जाना जाता है, जिन्होंने अंत तक हार नहीं मानी और कई लोगों की जिंदगी बचा ली। एयरफोर्स के विमान में थी फुटबॉल टीम। यह दर्दनाक हादसा 13 अक्टूबर 1972 को हुआ था। इसमें उरुग्वे के ओल्ड क्रिश्चियन क्लब की रग्बी टीम शिकार हुई थी। यह टीम चिली के सेंटिंग में मैच खेलने जा रही थी। उरुग्वे एयरफोर्स का प्लेन टीम के प्लेयर्स और मैनेजर के साथ उनके परिवार और दोस्तों को लेकर इंडीज के ऊपर से गुजर रहा था। प्लेन में कुल 45 लोग सवार थे। उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही मौसम खराब होने लगा था। इंडीज के सफ़ेद बर्फीले पहाड़ में पायलट को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। मौसम खराब था और पायलट को भी संभावित खतरा नज़र आने लगा था। एक झटके में विमान तबाह हो गई। करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर न जाने क्या हुआ कि पायलट अपने पोजीशन समझ नहीं पाया और एक झटके में प्लेन इंडीज पर्वत की एक चोटी से टकरा गया। तूफान रफ्तार वाले प्लेन की इंडीज पर्वत से टकराते ही जोरदार धमाका हुआ। दूसरे ही पल धू कर जलते इंडीज पर्वत में गुम हो गया। इस भयानक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई थी। बाकी 27 लोग जैसे तैसे बच तो गए, लेकिन इंडीज की हड़कांप देने वाली बर्फ के बीच जिंदगी उनके लिए मौत से बदतर साबित हो गई। शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन, पर कोई नहीं मिला। हादसे की जानकारी मिलते ही उरुग्वे की सरकार ने सक्रियता दिखाई और बचाव अभियान शुरू किया, लेकिन प्लेन का रंग सफ़ेद होने के कारण बर्फ से ढके सफ़ेद इंडीज पर उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। लगातार 10 दिन तक असफलता हाथ लगने पर 11वें दिन से बचाव अभियान बंद कर दिया गया। सबका मानना था कि इंडीज के विषम मौसम में बिना खाना और पानी के किसी का भी इतने दिनों तक जिंदा रहना नामुमकिन है। बचे हुए लोग के बीच भूख से लड़ने की जंग। उधर दूसरी तरफ बचे हुए 27 लोगों में से कुछ घायल की जान चली गई। बाकी बचे लोगों ने अपने पास उपलब्ध भोजन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा दिया, ताकि वो ज़्यादा दिन तक पानी की कमी को दूर करने के लिए उन्होंने प्लेन में से एक ऐसा मेटल के टुकड़े को निकाला जो धूप में बहुत जल्दी गर्म हो सके। फिर उस पर बर्फ रखकर उसे पिघला कर पानी इकट्ठा करने लगे। इससे उनके पानी की समस्या तो हल हो गई, पर कुछ ही दिनों में भोजन समाप्त हो गया। खाई साथियों की लाश। भोजन खत्म होने के बाद बचे हुए लोग भूख से इस कदर परेशान हो चुके थे, उन्होंने अपने साथियों की लाश के टुकड़ों को खाना शुरू कर दिया। एक झटके में आई मौत से बचे ये लोग अब असहनीय अंत की ओर बढ़ रहे थे। प्लेयर्स ने बचाई जान। अब केवल 16 लोग ही जिंदा बचे थे।
हादसा को 60 दिन बीत चुके थे। मदद की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही थी तो दो फुटबॉल प्लेयर्स नॉनेंड पेरोड और रॉबर्ट पॉन्से ने सोचा कि यह पड़े पड़े मरने से अच्छा है कि मदद की तलाश में निकल जाए। 60 दिन के अंदर दोनों का शरीर कमज़ोर हो चुका था। बर्फ पर ट्रैकिंग करने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं था, लेकिन दोनों खिलाड़ी थे और दोनों के अंदर अंत तक हार नहीं मानने का जज्बा भी था। दोनों जैसे तैसे चिली के आबाद वाले क्षेत्र तक पहुंच गए, जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने साथियों की लोकेशन बताई। हादसे के 72 दिनों बाद 16 लोगों का बचना भी किसी चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा था। पेरोडो ने इस पूरे हादसे को, अपने संघर्ष को एक किताब की शक्ल भी दी है। इस भव्य घटना पर पियर्स पॉल रीड ने 1974 में एक किताब आई लिव लिखी थी। इस विषय पर 1993 में निर्देशक फ्रैंक मार्शल ने